Hello, my dear students. Welcome again and a very good morning to all of you. And welcome to my channel, Bijendra Kumar Guddu. And guys, first of all, I would like to thank you so much for your loving support. And thank you so much who criticize me guys so that I can improve my performance. And basically guys, मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं क्लास 12 के लिए। एंड मैट्रिसेस में ऑलमोस्ट हम लोग काफ़ी चीज़ पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग जो लास्ट वीडियोस देखे थे उसमें क्या मैंने बताया था, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि मैट्रिक्स में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इससे रिलेटेड हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखे थे कि अगर मेरे पास टू मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी, तो जो एडिशन ए प्लस बी होगा वो क्या होता था, दोनों मैट्रिक्स का ऐड करते थे, हम लोग करते थे ना। जैसे जो कोई कोई भी एक मैट्रिक्स हुआ, सपोज ए जो है मैट्रिक्स वो ए आई जे था, सपोज ए जो मैट्रिक्स हुआ वो ए आई जे हुआ, ठीक है, एम क्रॉस एन। बी जो मैट्रिक्स हुआ वो बी आई जे हुआ, एम क्रॉस एन। अगर इन दोनों को एडिशन करना था तो क्या करते थे हम लोग, सिंपली ए आई जे प्लस बी आई जे, यही करते थे ना, जो कि इसे हम लोग इक्वेट किए थे सी आई जे के बराबर। तो ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हुआ था। उसके बाद हमने देखा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। कोई भी स्केलर से अगर हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते थे, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मैट्रिक्स है इस तरह से 2 3 4 5, ठीक है, अगर स्केलर हम लोग 2, अगर ये ए मैट्रिक्स है ए इक्वल टू इतना, हम लोग स्केलर क्वांटिटी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a का वैल्यू क्या हो जाएगा। बस इसमें बस इतना याद रखना था कि जो भी स्केलर होंगे ना वो मल्टीप्लाइंग होंगे ईच एलिमेंट ऑफ ए, मीन्स जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स है वो सब में क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। जब 3a निकालना है तो मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स से 1/1 मल्टीप्लाई होगा, वो वैल्यू निकलता था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। एंड बेसिकली निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या हुआ था, कोई भी मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो ए इज इक्वल टू अगर 1 2 और 3 4 लिखा हुआ है सपोज करो, तो डायरेक्टली हम लोग ये भी बोल सकते थे कि जो निगेटिव मैट्रिक्स होगा वो माइनस ए होगा, और सिंपल साइन चेंज हो जाएगा तो -1 -2 -3 और -4। और हम लोग ऐसे भी लिखे थे कि निगेटिव ए को लिखने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, -1 इंटू ए मैट्रिक्स कर रहे थे। मीन्स ए मैट्रिक्स का -1 से मल्टीप्लाई, -1 स्केलर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, वहाँ से क्या आ रहा था, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। देन हमने देखा था डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स ए अगर ए आई जे हो एम क्रॉस एन, बी अगर बी आई जे हो एम क्रॉस एन, तो डिफरेंस क्या होता था, डी आई जे हम लोग कंसिडर किए थे, जो कि ए आई जे माइनस बी आई जे हुआ था। सिंपल जो मैट्रिक्स ए हुए उनके जो भी एलिमेंट्स हुए और मैट्रिक्स बी हुए उनके जो एलिमेंट्स हुए, सिंपली क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। बस एक चीज़ का ख्याल रखना था, ऑर्डर का। हमेशा एडिशन करे या सब्ट्रैक्शन करे, इन दोनों में ऑर्डर क्या हो रहे थे, सेम हो रहे थे। बस इस चीज़ का ख्याल रखना था कि जब भी मैट्रिक्स का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, उस केस में दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में क्या हम लोग पढ़े थे गाइज, मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है, मैट्रिक्स एडिशन जो है वो एसोसिएटिव रूल फॉलो करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी भी फॉलो करता है मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स भी देखा था। लेकिन जैसे ही सब्ट्रैक्शन की बात कही जा रही थी तो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन ना ही कम्यूटेटिव रूल फॉलो कर रहा था, ना ही एसोसिएटिव फॉलो कर रहा था, और ना ही इसका कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा था, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी टाइप, एंड ना ही सब्ट्रैक्शन के केस में इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था। ये सारे हम लोग देख चुके थे, और कुछ एक एग्जाम्पल भी देखे थे। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे एक और एग्जाम्पल, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है गाइज। यस, ये रहा। हमें क्या करना है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5209 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3609 अब हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, बस आइडिया लगाओ यार। अगर एक्स प्लस वाई गिवन है, एक्स माइनस वाई गिवन है, अगर इन दोनों को ऐड कर दें हम लोग तो देखो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा और 2x का वैल्यू आ जाएगा। जैसे ही 2x आएगा एक्स आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो वही मैंने किया है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इस एक्स प्लस वाई को एक्स माइनस वाई के साथ पहले ऐड करते हैं। तो जैसे ही ऐड करेंगे वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2x, तो 2x का वैल्यू आ जाएगा। और जब ऐड करेंगे तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऐड होगा। पहले हम लोग ऑर्डर चेक करेंगे,
तो ये क्या है, 2x2 मैट्रिक्स है। चलो सही है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, मीन्स एडिशन पॉसिबल है। तो ये 2x2 और ये 2x2। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो 5 का एडिशन 3 के साथ तो क्या हो जाएगा 8, 2 का एडिशन 6 के साथ तो 8, 0 का एडिशन 0 के साथ तो 0, 9 का एडिशन -1 के साथ तो 8। ये क्या हो गया, 2x का वैल्यू आ गया। और जब 2x इतना आया तो x क्या हो जाएगा, दिस मैट्रिक्स डिवाइड बाई 2। और जैसे ही डिवाइड होगा तो सारे एलिमेंट्स में डिवीजन 2 से होगा। तो ये हो जाएगा 8/2, 8/2, 0/2 एंड 8/2। दैट मीन्स 4, 4, 0 एंड 4। ये तो x का वैल्यू आ गया। अब रही बात y का वैल्यू निकालने के लिए, तो मेरे पास 2 मेथड है। अब y का वैल्यू आप कैसे भी निकाल सकते हो। फर्स्ट, जब हम x प्लस वाई को x माइनस वाई से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2y। और 2y इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक मैट्रिक्स बनेगा, वहां से y इक्वल टू क्या करेंगे, दिस मैट्रिक्स डिवाइड बाई 2। सिमिलर इस टाइप से करेंगे हम लोग फॉलो। एक और तरीका हो सकता है कि जैसे ही मेरे पास x का वैल्यू आ गया तो सिंपल x का वैल्यू इसमें पुट कर दो या तो इसमें पुट कर दो। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 5209। x का x वैल्यू कितना आया, ये वाला 4404, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। प्लस वाई इक्वल टू दिस, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स हो गया, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, 2x2। तो क्या आ जाएगा, 5 - 4 1, 2 - 4 -2, 0 - 0 0 एंड 9 - 4 5। तो ये रहा x का वैल्यू और ये रहा y का वैल्यू, यही तो हमें निकालना था। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मल्टीप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज के बाद से ना मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, ट्रिक से हम लोग समझेंगे। बहुत अच्छे ट्रिक्स है, कुछ करना नहीं है, उतना भी अच्छा ट्रिक्स नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है यहाँ पे, कभी भी आप भूल नहीं सकते हो। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस सच दैट द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज सेम एज नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अब रही बात ये, अगर आप इस पॉइंट को समझ गए ना तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। तो क्या बोला जा रहा है, अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स मेरा ए है और एक मैट्रिक्स मेरा बी है। ठीक है, अगर ये रहा ए और ये रहा बी मैट्रिक्स, तो बोला गया लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स सच दैट द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए। तो द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, सपोज ये 2x2 रहा। ठीक है, ये जो है 2x2 रहा और ये मैट्रिक्स भी 2x2 रहा। तो इस केस में देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए के, इस ए का नंबर ऑफ कॉलम कौन सा है भाई, इस ए का नंबर ऑफ कॉलम क्या हुआ, 2 हुआ। ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो तो 2 हुआ और नंबर ऑफ कॉलम 2 हुआ। तो बोला जा रहा है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज सेम एज नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो इस बी का नंबर ऑफ रोज कौन हुआ, ये वाला। मीन्स क्या बोल रहा है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन रूल फॉलो होगा, हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज नेवर, इम्पॉसिबल है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर पाना। क्या बोला गया कि ये जो सेट ए हुआ, सेट ए बोल रहा हूं मैं, मैट्रिक्स ए जो हुआ, इसका जो कॉलम हुआ और ये जो मैट्रिक्स बी हुआ, इसका जो रो हुआ, ये दोनों ऑलवेज इक्वल होने चाहिए। जैसे कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स रहता इस तरह से, ये कितना हुआ, 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है, 2 रोज 3 कॉलम। एक मैट्रिक्स मेरे पास ऐसे रहता, गौर फरमाइएगा आप लोग, 2 रो और 4 कॉलम, 2 रो और 4 कॉलम। गाइस ध्यान देने वाली बात यह है कि एक जो मैट्रिक्स ए हुआ वो मेरा 2x3 हुआ, एक जो मैट्रिक्स बी हुआ वो मेरा 2x4 हुआ। 2x कितना है 4, देखो ना, 2 रो और 4 कॉलम। तो क्या ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं। क्यों नहीं है, देखो मैंने क्या बताया था, इस एक मैट्रिक्स का कॉलम देखना है, तो
तो इस ए मैट्रिक्स का कॉलम कितना है 3, और इस बी मैट्रिक्स का रो देखना है, इसका कितना है 2। तो कभी भी ये दोनों इक्वल है क्या, ये अलग अलग है, तो इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। रूल आपको समझ में आ गया ना। जब भी ए मैट्रिक्स रहा अगर 2x3 रहा, अगर बी मैट्रिक्स रहा 3x4 रहा, तो देखो ये 2x3 है, ये 3x4 है, मीन्स इसका लास्ट और इसका फर्स्ट दोनों सेम होना चाहिए, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट दोनों सेम होना चाहिए। तो इसका लास्ट 3 है, इसका फर्स्ट 3 है, मीन्स ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है, पॉसिबल है, ठीक है ना। तो वही चीज अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस सच दैट द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, सही बात है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मीन्स लास्ट एलिमेंट इज सेम एज द नंबर ऑफ रो ऑफ बी, मीन्स बी का फर्स्ट, ठीक है। दैट इज ए आई जे अगर एम क्रॉस पी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बी आई जे बी अगर पी क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो देखो इसका लास्ट क्या है पी और इसका फर्स्ट क्या है पी, मीन्स ये दोनों सेम है ना, तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पी है और ये भी पी है, इसका लास्ट पी है और इसका फर्स्ट पी है, तो ये दोनों सेम हो गया, तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। देन सी सी आई जे, तो ये तो पॉसिबल पता चल गया, लेकिन जो हम लोगों का जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का होगा, तो जो बचा हुआ रह गया ना, इसका रो और इसका कॉलम, तो क्या हो जाएगा एम क्रॉस एन मैट्रिक्स का, वो एम क्रॉस एन ऑर्डर का वो मैट्रिक्स बचेगा, ठीक है ना। और यही बनेगा मेरा, वेयर सी आई जे इज इक्वल टू ए आई के इज इक्वल टू 1 टू पी बी के जे, मीन्स ए का जो ए आई के कहलाएगा और बी का बी के जे कहलाएगा, क्योंकि जो ए है ना, ये मेरा ए क्या है मैट्रिक्स ए हुआ, ए आई जे एलिमेंट्स हुए, इसका फर्स्ट एलिमेंट, जैसे कि उतना नहीं सोचना है, देखो एम क्रॉस पी हुआ, पी क्रॉस एन हुआ, तो ये तो पता चल रहा है कि पी से पी कैंसिल हुआ, मीन्स इसका जो लास्ट एलिमेंट है, इसका जो कॉलम है, रो ए का जो कॉलम है और रो बी का जो रो सॉरी और मैट्रिक्स ए का जो कॉलम है और मैट्रिक्स बी का जो रो है, वो दोनों इक्वल है कि नहीं इक्वल है। तो यहां से ये हो गया कि चलो ये तो पॉसिबल है मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, तो जो बना रिक्वायर्ड मैट्रिक्स वो किस ऑर्डर का बना, एम क्रॉस एन का, वेयर सी आई जे जो एलिमेंट है ना वो क्या है, के इज इक्वल टू 1 टू पी ए आई के इंटू बी के जे, मीन्स ये जो मैट्रिक्स ए हुआ इसका जो ये रो हुआ और जो मैट्रिक्स बी हुआ इसका जो कॉलम हुआ, ए आई के है और ये बी के जे है, यही दोनों मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। विच इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आईएथ रो वेक्टर ऑफ ए एंड जेथ कॉलम वेक्टर ऑफ बी। ये आगे आपको इतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन आगे आप जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ए जो अगर मेरा मैट्रिक्स बना वो 2x3 है, देखो 2 रो है और यहाँ पे 2 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। तो कितना ऑर्डर हो गया 2x3। बी जो है 1 2 3 रो और 1 2 3 4 3 4 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम, तो क्या इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस। क्यों, क्योंकि इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है वो इक्वल है, तो ये जो रिक्वायर्ड मेरा मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा 2x4 का, ठीक है। नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू 6 9, ए इज इक्वल टू 6 9 एंड बी इज इक्वल टू 2 6 0 7 9 8। तो हमें क्या करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। कैसे ये बनेगा पहले देख लो आप, 2x2 है और ये 2x3 है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, मीन्स जैसे ही इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है, मीन्स ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो ए 2x2 हुआ और बी 2x3 हुआ, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, वही चीज लिखा हुआ है जो हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं हुआ, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नॉट पॉसिबल, ओके। जैसे ए मैट्रिक्स है 2x2 और बी मैट्रिक्स है 3x4, तो देख लो इसका जो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो है क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है ना, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो नॉट पॉसिबल होगा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। यहाँ देखते हैं ए इज इक्वल टू 4x3 है और बी इज इक्वल टू 3x5 है, तो यस इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है, तो इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, और भी किस ऑर्डर का, तो 4x
5। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन किया जाए। ए इज इक्वल टू है 6 9। यस, इसी इसी क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। देखो जो दिया हुआ था उसी को हम लोग कर रहे हैं। ए इज इक्वल टू है 6 9, बी इज इक्वल टू 2 6 0 7 9 8। तो हम लोग को ए बी निकालना है। तो ये किस ऑर्डर का है, 2 × 2, और ये किस ऑर्डर का हुआ, 2 × 3। तो देखो ये दोनों तो हो गया, सेम है। तो जो रिक्वायर्ड बनेगा वो 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो ये बनेगा मैट्रिक्स कैसा, 2 × 3 ऑर्डर का यहाँ पे। तो 2 रो मीन्स एक रो ये हुआ और एक रो ये हुआ। कॉलम 3 मीन्स एक कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, A11 A12 और A13, A21 A22 और A23। यही हमें निकालने हैं। तो A11 A12 A13 A21 A22 A33। अब ये कैसे आएगा, बस इसी चीज को देखना है कि ये कैसे आएगा। तो गाइज A11 हमें निकालना है ना, तो A11 हमने लिख दिया। देखो अब ट्रिक यहाँ पे आ रहा है, A11 हमने लिख दिया। A11 निकलेगा कैसे बताओ आप। तो 1 जो हुआ वो तो है रो, और ये 1 जो हुआ वो क्या है, कॉलम। लेकिन पहले क्या होता था, एक ही मैट्रिक्स का रो और कॉलम देखा जाता था। लेकिन यहाँ पे जब ये और ये दोनों इक्वल हो गया तो रिक्वायर्ड बन रहा है 2 × 3 का, मीन्स दोनों कंबाइन हो रहा है। तो ये जो 1 आया ना, ये रो ऑफ मैट्रिक्स ए, और ये जो 1 आया ये कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे ही A11 हुआ तो रो, ये जो फर्स्ट हुआ वो तो रो हुआ और ये कॉलम हुआ। तो ये जो रो होगा ना, इस मैट्रिक्स का रो लेना है, मीन्स 6 9 लेना है, और बी मैट्रिक्स का कॉलम लेना है, मीन्स फर्स्ट कॉलम लेना है, तो 2 7। तो 6 9 का मल्टीप्लीकेशन 2 7 से होगा। तो 6 × 2 प्लस 9 × 7, ये 6 9 ये लिया गया ना, मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो तो 6 9, और मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम तो 2 7। तो 6 × 2 प्लस 9 × 7 75 आ गया। ठीक है ना। अब सिमिलर अगर हम लोग देखें A12, तो A12 मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स का रो 1, मीन्स रो 1 तो यही हुआ, सॉरी रो 1 तो ये हुआ। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो 1 क्या हो जाएगा, 6 9, और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, और वो भी कौन सा, कॉलम 2, तो ये 6 9, मीन्स 6 9 यहाँ भी और 6 9 यहाँ भी। तो क्या हो जाएगा, 6 × 6, ठीक है, प्लस 9 × 9। अब ये 1 3 लिखा जा रहा है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो 1, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो 1 तो यही रहेगा 6 9 ही, और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम 3, तो ये कॉलम 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 2 × 0, सॉरी 6 था ना यहाँ पे, तो 6 × 0 प्लस 9 × 8। यहाँ तक समझ में आ गया। अब A21 निकालना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का अब रो 1 नहीं, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो 2, तो ये 2 3, और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम 1, तो ये यानी 2 × 2 प्लस 3 × 7, देख लो। ठीक है ना। अब रही बात A22 की, तो A22 में देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो 2, तो रो 2 तो यही हुआ, और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम 2, तो कॉलम 2 ये हुआ। तो क्या हो जाएगा, 2 × 6 प्लस 3 × 9, देख लो। A33 मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स का A33 है ना, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का गलत हो गया यहाँ पे, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि A11 A12 A13 है, तो A21 A22 A23 होगा। गाइज यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, 3 3 नहीं होगा, यहाँ पे A23 होगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो 2 यानी 2 3, और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम 3 यानी ये। तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 प्लस 3 × 8, ये रहा। और ये वैल्यू सबको हम लोग ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करके। तो इसका वैल्यू 75, इसका वैल्यू 117, इसका वैल्यू 72, इसका वैल्यू 25, इसका वैल्यू 39, और इसका वैल्यू 24। यही मेरा आंसर होगा। एक बात और ध्यान देना है गाइज यहाँ पे, कि हम लोग ए बी तो निकालें, तो ए बी का वैल्यू तो ये आ गया, लेकिन जैसे ही हम लोग बी ए निकालेंगे ना, ये वैल्यू डिफर कर जाएगा। जैसे 2 × 3 हम लोग देखते थे, तो 2 × 3 6 होता था, और 3 × 2 भी करें
तो भी 6 होता था। मीन्स अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कि ए बी करो या बी ए करो, दोनों क्या होगा, इक्वल ही आएगा। ए का वैल्यू 3 रखो, 4 रखो, यहाँ भी 3 रखो, 4 रखो, तो ये भी 12 आ रहा है, ये भी 12 आ रहा है। बट अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, बस इस चीज़ का याद रखना है कि अगर हम लोग ए बी वैल्यू निकाल रहे हैं तो ए बी वैल्यू निकालें, और फिर से अगर हम लोग बी ए वैल्यू निकालें तो बी ए वैल्यू और ए बी वैल्यू क्या हो गया, हो सकता है कभी कभी सेम हो जाए, लेकिन मोस्टली डिफर ही होगा। जैसे ए बी हम लोग सिंपल निकाल दिए थे कि 2x2 था और यहाँ पे 2x3 था, तो सिंपल यहाँ से जो बना था ऑर्डर वो 2x3 का बना। लेकिन जैसे ही अब हम लोग बी ए निकालेंगे गाइज, तो बी ए में देखो ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का हो गया, 2x3 का, इसका मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, ए मैट्रिक्स यानी 2x2 से। तो देखो इसका जो लास्ट एलिमेंट हुआ, इसका जो कॉलम हुआ और इसका जो रो हुआ, ये तो इक्वल हो ही नहीं रहा। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग बी ए निकाल ही नहीं सकते हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, देख लिए ना आप एग्जांपल लाइव, ए बी निकल रहा है मेरा, लेकिन जैसे ही बी ए निकालने के लिए सोच रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 2x3 मैट्रिक्स हो गया बी और ए क्या हो गया 2x2। तो देखो यहाँ पे ये दोनों तो सेम ही नहीं हुआ, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इतना हम लोग देख लिए। अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये प्रॉपर्टीज थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज में कुछ भी नहीं है, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे आगे। यहाँ पे क्या दे रखा, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में और मे नॉट बी कम्यूटेटिव। अभी जो एग्जांपल बताया वही चीज बताया जा रहा है यहाँ पे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में और मे नॉट बी कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा भी और नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर ए मेरा मैट्रिक्स है 2x2 का, ऑर्डर इसका 2x2 है, अगर बी मैट्रिक्स है 2x3 का, तो देखो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है, तो जो बनेगा रिक्वायर्ड वो तो 2x3 हो जाएगा, मीन्स ए बी फाइंड आउट हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही बी ए अगर हम लोग निकालें इसी मैट्रिक्स का, तो बी ए के केस में बी क्या है 2x3 ऑर्डर का और ए क्या है 2x2 ऑर्डर का, तो देख लो इसका 3 और इसका 2 इक्वल हुआ क्या, नहीं ना, तो ये तो सेम हुआ ही नहीं। तो जैसे ही सेम ना हुआ तो बी ए डजंट एग्जिस्ट। मीन्स यहाँ पे ए अगर 2x2 होगा, बी अगर 2, इसके इससे पता चलेगा ना कि ए भी एग्जिस्ट कर रहा है पार्टिकुलर इस, अगर ए मैट्रिक्स 2x2 का है और बी 2x3 का है, तो ए भी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन बी एग्जिस्ट किया ही नहीं। एक और एग्जांपल अगर लें ए 2x2 का, बी 2x2 का, तो ए बी तो आ जाएगा 2x2 का, क्योंकि यहाँ पे देख लो ये दोनों कैंसिल हो गया, मीन्स ये दोनों इक्वल है तो 2x2। अगर बी ए भी निकाले तो वो भी 2x2 होगा। हो सकता है कि वैल्यू दोनों का सेम आए या डिफर भी कर सकता है। तो वही बोला गया मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में और मे नॉट बी कम्यूटेटिव। ए बी में बी इक्वल टू बी ए, अगर हम ए बी का जो वैल्यू निकालें, जो भी मैट्रिक्स बना, और बी ए का जो वैल्यू निकालें, वो मे बी कभी कभी इक्वल हो सकता है और मे नॉट बी इक्वल टू बी ए। इवन इट कुड ऑल्सो बी द केस बी ए डजेंट एग्जिस्ट। अभी मैंने केस देखा ना कि यहाँ पे ए बी तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन बी ए एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। तो यहाँ पे दो चीज़ देखने को मिल रहा है कि ए बी मे बी इक्वल टू बी ए और मे नॉट बी इक्वल टू बी ए बी ए के बराबर हो भी सकता है और ए बी ए के बराबर नहीं भी हो सकता है। और एक और केस ऐसा होगा कि ए बी तो एग्जिस्ट करेगा बट बी ए डजंट एग्जिस्ट, और मैंने दोनों केस देख लिया। ओके, नेक्स्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। जैसे ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। यहाँ पे ध्यान ध्यान ये देना है, ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मीन्स अगर ए बी को पहले हम लोग मल्टीप्लाई किए उसके बाद सी से मल्टीप्लीकेशन किए, तो ए को मल्टीप्लाई अगर हम लोग बी सी से करें तो वो सेम होगा। लेकिन जैसे ही हम ए बी सी को अगर हम लोग बोलेंगे कि सर ऐसे नहीं लिख सकते क्या, पहले बी सी मल्टीप्लाई कर देंगे और बाद में ए को हम लोग करेंगे, तो नहीं दोस्त, ये गलत हो जाएगा। ये जैसे ही करोगे ना वो फुलफिल नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं कर सकता और वैल्यू भी अलग आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे ऑर्डर ए के बाद बी है और बी के बाद सी है, यहाँ भी देखो ए के बाद बी है और बी के बाद सी है, ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन यहाँ पे पहले बी आ गया, सी आया, बाद में ए आ गया, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बस इस चीज़ का ध्यान देना है कि जब ए बी सी है तो
ऑर्डर देखो, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी है, मीन्स सही है। पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सी से कर देंगे, या पहले हम बी सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद ए से करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, ए ऑर्डर उसका पहले ही होगा, उसके बाद बी सी होगा, ठीक है ना। जैसे ए बी और बी ए, इन दोनों केस में क्या होगा, मे और मे नॉट बी इक्वल होगा। अगर ए बी सी है और ए बी सी है, अगर ए बी सी, जो ये मेरा आया था यहाँ पे देखो ना, जो ये आया था ए बी सी, तो पहले अगर हम लोग ए यहाँ पर रखें और बी सी को मल्टीप्लाई करें, तो इसका वैल्यू और ए बी को एक साथ करें और सी से मल्टीप्लाई करें, तो इसका दोनों अलग अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ऑर्डर का ध्यान देना है कि जब भी एसोसिएटिव रूल फॉलो करें, तो यहाँ पे ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी होगा। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। जैसे फॉर थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी, ए इंटू बी प्लस सी अगर करें, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करो तो ए बी, और ए को सी से करो तो ए सी, दोनों इक्वल होंगे। ये भी एल एच एस और ए आर एच एस दोनों इक्वल होंगे। ए प्लस बी इंटू सी रहेगा, तो ए सी प्लस बी सी, ये भी होंगे। ऐसा नहीं है कि ए सी की जगह सर हम लोग सी ए नहीं लिख सकते क्या, सी को ए से कर देते हैं और सी को बी से कर देते हैं, तो सी ओ प्लस सी बी, नहीं, ये नहीं। ऑर्डर का ध्यान देना, ए का पहले सी से करेंगे तो ए सी, और बी का सी से करेंगे तो बी सी। ये नॉट सी ए प्लस सी बी मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो देखो, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए है, और ए बी इक्वल टू बी ए भी हो सकता है। तो यहाँ भी केयरफुल अबाउट इट्स ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। यहां पे क्या देखा जाता है, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये ध्यान देना है, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी क्या होता है, आई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग देख लिए थे ऐसे 1 0 0 1 यूनिटी, या तो हम लोग ऐसे भी 1 को भी देखे थे, या हम लोग ऐसे भी देखे थे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 1 होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो ये देखे थे हम लोग। तो फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट आई का अगर मल्टीप्लीकेशन ए से करें या ए का मल्टीप्लीकेशन आई से करें, तो वो ए ही देगा। जैसे अगर अगर 1 0 और 0 1 रहा, और एक मैट्रिक्स यहाँ पे 2 3 4 5 रहा, ठीक है, तो इसका जैसे ही आप मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, जैसे ही आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो क्या देगा, ए देगा, मीन्स यही वैल्यू दे देगा। आई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई इज इक्वल टू, या तो फिर ऐसे भी करो 2 3 4 5, इसका अगर हम लोग 1 0 0 1 से करें, तो भी वो ए ही देगा। आप इसे चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इनवर्स केस मीन्स ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, और ए इनवर्स इंटू ए, ये भी आई देगा। लेकिन इस केस में हम लोग को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेना है। अब बोलोगे सर इसका क्या यूज है, तो मैं इसे आगे बताऊंगा। अभी बिल्कुल अभी थोड़ी देर के लिए इतना सोच लेना है कि ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुआ था वह स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हुआ था, और जो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो रहा है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हो रहा है। मैं सारे बताऊंगा आगे आपको। ओके, नेक्स्ट गाइज, जीरो मैट्रिक्स 6 नंबर, जीरो मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग देखेंगे। क्या बोला जा रहा है, जीरो मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। मीन्स हम लोग जान रहे थे अब तक, वी नो दैट फॉर रियल नंबर्स ए बी, इफ ए बी अगर जीरो दिया हुआ है, कहीं भी अगर ए बी जीरो दिया जा रहा है, तो उस केस में आइदर ए को जीरो होना पड़ेगा और बी को जीरो होना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू जीरो देगा। अगर ए बी इक्वल टू जीरो है, आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। बट हियर यहां पे ऐसा नहीं हो सकता, होगा भी और नहीं भी होगा। मीन्स यहां पे क्या हो रहा है, दिस नीड नॉट बी ट्रू फॉर मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल टू जीरो वे आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। अरे ऐसा होगा तो वो तो हो भी सकता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ए को भी जीरो होना पड़ेगा और बी को भी जीरो होना पड़ेगा। मीन्स अगर ए और बी नॉन जीरो भी रह जाए ना, ए और बी अगर नॉन जीरो भी रह जाए, तो भी वो जीरो मैट्रिक्स बन सकता है। कैसे, वही चीज को देखना है। जैसे फाइंड ए बी, इफ ए इज इक्वल टू इतना लिखे हम और बी इज इक्वल टू इतना लिखे हम,
ए इक्वल टू 0 -1 0 2 ये क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, और बी इक्वल टू 3 5 0 0 है, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स होगा? वही हमें करना है। मैंने बोला कि जब एक जीरो मैट्रिक्स रहेगा और दूसरे वाला अगर हम लोग कोई भी मैट्रिक्स ले लें 2 3 4 5, तो ये तो जीरो मैट्रिक्स बनेगा ही, क्योंकि जीरो का किसी भी मल्टीप्लाई होगा किसी नंबर से तो वो जीरो ही देगा। या अगर कोई और मैट्रिक्स को 2 3 4 5 ले लें और सेकंड वाले मैट्रिक्स को 0 0 ले लें तो ये भी जीरो मैट्रिक्स बनेगा। ये तो केस हम लोग जान रहे हैं, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में किसी एक को जीरो होना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग किसी एक को जीरो ना होते हुए भी चेक कर सकते हैं कि वो जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना वो जीरो होगा। तो देखो ए क्या है, मेरा नॉन जीरो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। यहाँ भी बी जो है नॉन जीरो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। तो लेट्स फाइंड ए बी। तो क्या हो जाएगा, ए बी की बात जैसे ही कही जा रही है तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे, देन इसी का मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 × 3 प्लस -1 × 0, फिर 0 × 5 प्लस -1 × 0। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसी के साथ और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 0 × 3 प्लस 2 × 0, और ये 0 × 5 प्लस 2 × 0, और ये वैल्यू क्या आ रहा है 0 0 0 0, मीन्स ये जीरो मैट्रिक्स बन गया। तो हम लोग ये कंक्लूजन बोल सकते हैं कि दस द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज अ जीरो मैट्रिक्स, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ टू मैट्रिसेस इज अ जीरो मैट्रिक्स। ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में से किसी एक मैट्रिक्स को जीरो होना पड़ेगा या जीरो मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ऐसा भी केस हो सकता है कि दोनों का दोनों मैट्रिक्स नॉन जीरो हो और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जीरो मैट्रिक्स दे। ये भी एक प्रॉपर्टीज था, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद गाइज मैं आपको ये बता दूं कि कुछ आगे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे कि क्योंकि अभी उतना टाइम है नहीं मेरे पास। तो गाइज एग्जाम्पल 12 13 14 जो भी बुक्स में दिए हुए हैं मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैट्रिक्सेस जो एनसीईआरटी का बुक है ना, उसमें मैट्रिक्सेस चैप्टर में जो एग्जाम्पल 12 13 14 अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको एक बार आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, खुद से प्रैक्टिस करें आज। उसके बाद मैं कल इस सारे क्वेश्चंस को एक अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली गाइज अभी हम लोगों ने क्या देखा था, देखो मैं एक छोटा सा और जाते जाते हिंट्स दे देना चाहता हूँ आपको कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अगर यहाँ पे 2 क्रॉस 3 है और यहाँ पे अगर 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, देखो गौर से 2 क्रॉस 3 मीन्स 2 रो और 3 कॉलम, तो ऐसे बनेगा 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो हो गया और 3 कॉलम हो गया। 3 रो है और 2 कॉलम है तो 3 रो और 2 कॉलम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, 3 रो हो गया और 2 कॉलम ऐसे हो गया। मीन्स जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बनेगा वो 2 क्रॉस 2 का बनेगा, मीन्स ऐसे बनेगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का बनेगा। तो गाइज मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, देखो ट्रिक्स, पहले इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों के साथ करेंगे, इस रो 1 का मल्टीप्लिकेशन कॉलम 1 के साथ करेंगे फर्स्ट, ठीक है। सेकंड में क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे और जो वैल्यू आएगा यहाँ पे लिखाएगा, और जब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किए थे तो यहाँ पे लिखाया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 2 हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे लिखाएगा, और जब इसी का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे लिखाएगा। मीन्स वही चीज़ हो रहा था A11, यहाँ पे क्या हो रहा था A11, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन रो 1 का मल्टीप्लिकेशन कॉलम 1 के साथ, A12 जो हुआ था वो रो 1 का मल्टीप्लिकेशन कॉलम 2 के साथ, A21 जो हुआ था तो रो 2 का मल्टीप्लिकेशन कॉलम 1 के साथ, और A22 जो हुआ था तो रो 2 का मल्टीप्लिकेशन कॉलम 2 के साथ हुआ था। और इसी से रिलेटेड हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, यही यूज करना है और कुछ भी नहीं यूज करना है। तो गाइज थैंक यू सो मच। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। इसके बाद हम लोग, मैंने अभी बताया कि कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की ओर। तो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।